नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। जीडीपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा अच्छी गुड न्यूज अब सामने आई है, क्योंकि इकोनॉमी के मोर्च पर अब मोदी सरकार ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। क्योंकि जिस जीडीपी रेट को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हो हल्ला करती हुई दिखाई अब तक पड़ी थी, उनके मुंह में करारा तमाचा पड़ा है। क्योंकि अब पहली तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वो 20.1% जीडीपी तय किया गया है। जी हां, हालांकि पिछले लंबे समय से फिर चाहे वो कोविड का कारण हो या तमाम अन्य कारण हो, लगातार हमारे देश की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कमजोर होती जा रही थी, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इसे मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। लेकिन अब मोदी सरकार के अथक प्रयासों का ही इसे हम परिणाम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर में बखूबी काम करने का काम जो प्रयास मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा में सुधार को लेकर हो, फिर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर तमाम ऐसे अन्य सेवाओं और विभाग को लेकर हो, जहां पर जिस तरीके से अब तक हम लंबे समय से बहुत ज्यादा क्राइसिस देख रहे थे और जिसकी वजह से लगातार हमारे जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी दर गिरती भी जा रही थी और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम एक मजबूत राष्ट्र बनने की बजाय आर्थिक तौर पर कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। और इसी का फायदा उठाकर तमाम विपक्षी पार्टी लगातार मोदी सरकार को हालांकि घेरने का काम कर रही थी। लेकिन अब इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गुड न्यूज मानी जा रही है, क्योंकि अब पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% के से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के नतीजे को जारी कर दिया है, जिसमें पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, यानी कि जीडीपी की अगर हम बात करें तो 20.1% रही है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में नेगेटिव 23.9% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई थी। और आपको बताएं कि जीडीपी एक ऐसा जरिया होता है किसी भी राष्ट्र को समझने के लिए, किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक ये पायदान और पैमाना होता है, जिसको लेकर हम ये पूरा आधार मानते हैं कि जो भी राष्ट्र है वो कितना मजबूत है, आर्थिक व्यवस्था के तौर पर, आर्थिक स्थिति के तौर पर कितना मजबूत है, जो कि लगातार पिछले लंबे समय से हम बेहद ज्यादा पिछड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर मोदी सरकार के अथक प्रयासों का यह परिणाम है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब एक बार फिर से भारत ने अपना वर्चस्व को कायम किया है, क्योंकि लगातार जो लंबे समय से जीडीपी रेट गिरता जा रहा था उसमें अब नियंत्रण देखा गया है, जो कि साफ तौर पर राहुल गांधी से लेकर उन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए बड़ा झटका है, जो अब तक जीडीपी का रोना रोते दिखाई पड़ रहे थे और जीडीपी के नाम पर तमाम तरह की राजनीति करने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की छवि को खराब करने के लिए कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में तानाशाह करने वाली उद्धव सरकार को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अन्ना हजारे के बाद अब मनसे नेता राज ठाकरे ने भी दी उद्धव सरकार को चेतावनी। जी हां, साथ ही लॉकडाउन के नाम पर महाविकास अघाड़ी के 1000 करोड़ के घोटाले का भी किया खुलासा और साफ तौर पर सख्त लहजे में ये कहा है कि केवल हिंदू त्योहारों पर ही कोरोना प्रतिबंध, आखिर क्यों, मंदिर खोलो नहीं तो बजेगी घंटियां। जी हां, और राज ठाकरे की चेतावनी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी अपनी सफाई पेश की है। जी हां, और ऐसे में सवाल लेकिन बार बार ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों प्रदेश का बंटाधार करने में लगी हुई है। जी हां, एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बकरीद और मुहर्रम पर त्योहार मनाने की छूट देने वाले उद्धव ठाकरे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। और इसी कड़ी में मंदिरों को लेकर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे को अन्ना हजारे के बाद अब उन्हीं के भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कड़ी चेतावनी देने का काम किया है। और इस दौरान मंदिरों को जल्द खोलने की चेतावनी देते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार पर 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए साफ तौर पर यह कहा है, बयान देते हुए कि महाविकास अघाड़ी सरकार में लॉकडाउन का फायदा उठाकर अरबों रुपयों की हेराफेरी की जा रही है और इसीलिए लहरों को कोरोना तरंगों पर लाया जा रहा है। कभी दूसरा, कभी तीसरा, क्या लहरों के आने के लिए कोई समुद्र, ये सवाल राज ठाकरे ने खड़े किए हैं। और इस दौरान ठाकरे ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जहां एक तरफ
तरफ सरकार कोरोना के आधार पर पाबंदियों का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के नेताओं के बच्चे मंदिर में अभिषेक के लिए बैठे नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर यह भी कहा है कि अगर नियम है तो सबके लिए बराबर होने चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने की वकालत की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सभी मंदिरों के सामने घंटा नाद आंदोलन किया जाएगा। अगर नियम लगाना है तो सभी पर लागू होने चाहिए, सिर्फ मंदिर और त्योहारों के लिए नियम लगाने सही नहीं। तो दरअसल आपको बताते चले कि आखिर क्यों राज ठाकरे का यह बयान सामने आया है। दरअसल मंच के कार्यकर्ताओं ने जन्माष्टमी के मौके पर उद्धव ठाकरे सरकार की रोक के बावजूद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दही हांडी कार्यक्रम का समारोह बनाया था, जिसको लेकर हालांकि मंच के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का काम महाराष्ट्र की पुलिस की ओर से किया गया था। जिसके बाद इस गिरफ्तारी से लगातार नाराज होने के बाद राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को आईना दिखाने का काम किया। जिस तरीके से अब तक उद्धव ठाकरे ईद और मुहर्रम के मौके पर लगातार अपने मुस्लिम भाई बंधुओं के लिए उन पर मेहरबान होते रहते थे, कैसे मुहर्रम के मौके पर और ईद के मौके पर अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए त्योहार मनाने के लिए छूट देने का काम करते थे। लेकिन अब जब हिंदुओं की ओर से लंबे समय से महाराष्ट्र में मंदिरों को खोले जाने को लेकर मांग की जा रही है और वो भी सख्ती के साथ, तो ऐसे में लगातार इसे नजरअंदाज करने का काम उद्धव ठाकरे हालांकि कर रहे थे। और अब इसी पक्षपात को लेकर राज ठाकरे ने भी महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने का काम किया और साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक इस लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइंस के साथ खिलवाड़ करती है और कोविड गाइडलाइन को जारी रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने उद्योग दूसरों के लिए बंद होने वाले हैं वे चल रहे हैं और अगर आप नियम बनाना चाहते हैं तो सभी के लिए समान नियम बनाने चाहिए। और अगर सरकार खुद से यानी कि उद्धव ठाकरे खुद घर से बाहर नहीं निकलते हैं और अगर वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं तो ऐसे में दूसरों की क्या गलती, तमाम बयान राज ठाकरे ने दिए हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर इस दौरान बयान देते हुए कहा है कि पिछले साल और इस साल के हालात में काफी फर्क है। साफ तौर पर इसीलिए सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है और राज्य में कई सारे काम और उद्योग फिलहाल शुरू हो चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर तीसरी और चौथी लहर ला रही है। राज्य में कोरोना प्रतिबंध है, हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कहीं कुछ भी बंद नहीं दिखाई पड़ रहा। राजनीतिक दलों की बैठकें की जा रही हैं, रैलियां जमकर हो रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है, शिवसेना और नारायणवाड़ी के लोगों में भी जमकर मारपीट हो रही है। लेकिन ऐसे में अगर यही सब है तो त्योहारों पर आखिर प्रतिबंध उद्धव की सरकार ने क्यों लगाए हैं और क्या त्योहारों से ही कोरोना फैलता है, तमाम सवाल राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे से किए हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे की भी अब सफाई साफ तौर पर सामने आ गई है। जो उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का अब तक अवहेलना करते दिखाई पड़ रहे थे, अब वो इसी मौके पर जब लगातार हिंदुओं के मंदिर को ना खोले जाने को लेकर उनके ऊपर एक के बाद एक बड़े वार हो रहे हैं, तो इस पर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपनी सफाई पेश करते हुए साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं उद्धव ठाकरे कि केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की उम्मीद है और राज्यों को एक पत्र के माध्यम से दही हांडी और गणेशोत्सव के दौरान संभाव से बचने के लिए कहा गया है। और हमें ये पत्र उन लोगों को दिखाना चाहिए जो लगातार मंदिरों के ना खोलने को लेकर विरोध करना चाहते हैं और विरोध दिखाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद अब लगातार लोगों ने उद्धव ठाकरे की निंदा करनी फिर से शुरू कर दी है और अब उन्हीं के बयानों पर उन्हें घेरने का काम शुरू किया गया है, जिसमें साफ तौर पर केंद्र ने सभी राज्यों को एक ही पत्र भेजा। लेकिन यूपी, गुजरात, यहां तक कि कश्मीर ने भी पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई है, ये लोगों का कहना है। और साथ ही साथ लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि केंद्र ने सभी त्योहारों के दौरान इकट्ठा होने से बचने के लिए कहा है, लेकिन दही हांडी ही नहीं, आपने मुहर्रम की अनुमति दी है और जन्माष्टमी और दही हांडी पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो साफ तौर पर अब उद्धव ठाकरे के इस शर्मनाक कदम के बाद एक सवाल उनके कामों को लेकर खड़े हो रहे हैं और लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि आखिर जो अब बड़ी बड़ी बातें उद्धव ठाकरे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ईद के टाइम पर आखिर उद्धव ठाकरे कहां पर छुपे हुए थे। तो वहीं इसके अलावा लोग ये भी साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि केंद्र सरकार और यहां तक कि एससी ने बकरा ईद और मुहर्रम के लिए भी यही कहा
था, लेकिन ऐसे कोई प्रतिबंध तब नहीं लगाए गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी त्योहारों को कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देशों के साथ अनुमति दी थी और अब जिस तरीके से एक बार फिर से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने यह बड़ा कारनामा करते हुए साफ तौर पर अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखाने का जो काम किया, इसको लेकर अब लगातार देश की जनता उद्धव ठाकरे को घेरने का काम कर रही है। हालांकि लगातार पिछले लंबे समय से बीजेपी की ओर से भी लगातार मंदिर खोले जाने को लेकर मांग की जा रही है, जिसको लेकर हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से अलग अलग जगह पर यात्राएं भी निकाली गई थी। तो वहीं इसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी उद्धव सरकार को चेतावनी देने का काम किया था। उन्होंने साफ तौर पर सख्त लहजे में उद्धव ठाकरे से कहा था कि अगर महाराष्ट्र में बार खोले जाने की इजाजत महाराष्ट्र की सरकार दे सकती है तो आखिर मंदिरों को खोलने की इजाजत महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं देती। और ऐसे में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी साफ तौर पर दे रखा है, जिसमें साफ तौर पर अगर 10 दिनों के अंदर महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से कोई फैसला मंदिर खोले जाने को लेकर नहीं आता है तो अन्ना हजारे ने भी साफ तौर पर आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। और इसी कड़ी में अब राज ठाकरे ने भी साफ तौर पर अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया है और ये कहा है कि अगर जल्द से जल्द महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खोले गए तो जगह जगह पर घंटी बजाओ आंदोलन किया जाएगा और महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। जी हाँ, तो जिस तरीके से पिछले कई सालों से महाविकास अघाड़ी जो कि 3 पहियों की सरकार है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बड़े बड़े ऐसे भ्रष्ट नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोग में आके सत्ता के भोग को करने के लिए, सत्ता के लालच को अपना आगे बढ़ाने के लिए सरकार बनाई थी। लेकिन किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के इशारों पर उद्धव ठाकरे काम करते हैं सबको पता है। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी की तरह उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पर अपना हिंदू विरोधी चेहरा दिखा दिया है, इसको लेकर अब लोग लगातार सवाल खड़े करते आ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार इस तरीके से अपनी मानसिकता को प्रमाण करने का काम करती है। आखिर क्यों नहीं हिंदू पर्व के अनुसार ही ईद और मुहर्रम पर भी कार्रवाई करने का काम आखिर उद्धव सरकार क्यों नहीं करती। तमाम सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताएं ये दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार का असली चेहरा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए काम के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। और उसी की तर्ज पर उद्धव ठाकरे भी लगातार महाराष्ट्र में अपना तानाशाह रवैया दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अन्ना हजारे से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आपको बताएं कि उद्धव सरकार की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। और दरअसल यही बड़ी वजह कि उद्धव सरकार जो लगातार केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करने का काम करती थी, अब वही उद्धव सरकार केंद्र सरकार के लगातार जो नियम, जो गाइडलाइन कोविड को लेकर जारी किए गए उसका हवाला देती हुई दिखाई पड़ रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है अपने बचाव में कि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए गाइडलाइन को देखते हुए ही महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर और दही हांडी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि अब महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर अन्ना हजारे और राज ठाकरे से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यही दरअसल बड़ी वजह कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरे के नाम पर जाने जाते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसीलिए सफाई में उद्धव ठाकरे भी इस तरह के बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।